बादलों से ढका एक छोटा सा गांव जिसका नाम था सोनपुर चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग शांत और मेहनती थे, परंतु इस गांव के बारे में एक रहस्य फैला हुआ था। हर पूर्णिमा की रात गांव पर एक अजीब धुंध छा जाती थी। इस धुंध के बारे में कहते थे कि इसमें छिपा है कोई तिलिस्म जो गांव की किस्मत से जुड़ा हुआ है। गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा रामू इस धुंध के बारे में कहानियां सुनाता था। वह बताता था कि कई साल पहले गांव में एक साधु आया था जिसने इस जगह पर कोई गहरा मंत्र फूंका था। तब से हर पूर्णिमा की रात यह धुंध छा जाती है। कोई भी इस धुंध में खो जाए तो कभी वापस नहीं आता। लेकिन दादा रामू की बातें लोगों को केवल एक कहानी लगती थी। गांव के युवा लड़के मोहन विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास हैं। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह इस धुंध का रहस्य जानकर रहेगा। पूर्णिमा की रात को जब चारों ओर सन्नाटा था और धुंध फैल चुकी थी, मोहन चुपके से जंगल की ओर चल पड़ा। धुंध में घुसते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ों की सरसराहट, हवा की सिसकियां, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अचानक मोहन की आंखों के सामने एक उज्जवल रोशनी प्रकट हुई। वह रोशनी किसी मंदिर के आकार में बदल गई। मंदिर के अंदर एक पुरानी किताब रखी थी जिस पर रहस्यमयी प्रतीक बने थे। मोहन ने किताब को खोला। रहस्य जानकर स्तब्ध रह गया। जो इस रहस्य को जानना चाहता है उसे इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। यह गांव एक श्राप से बंधा हुआ था। जो कोई भी इस धुंध में प्रवेश करता उसे गांव की सुरक्षा के लिए बलिदान देना पड़ता था। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि मोहन गायब हो गया है। लोग समझ गए कि मोहन ने धुंध का रहस्य जान लिया था, लेकिन अब वह कभी वापस नहीं आएगा। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर। पुराना वीरान घर था जिसे लोग अंधेरे का घर कहते थे। वहां जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। गांव के बुजुर्गों की मान्यता थी कि उस घर में बुरी आत्माओं का वास था। कई साल पहले उस घर में एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात सभी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और तब कोई नहीं छूता था। रवि, एक युवा पत्रकार, इस रहस्य को सुलझाने के लिए गांव में आया। उसने गांव वालों की चेतावनी को अनसुना कर उस घर की ओर कदम बढ़ा दिए। घर के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो हवा में कोई अनजानी ताकत हो। घर का दरवाजा बिना किसी आवाज के अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। केवल रवि की टॉर्च की हल्की रोशनी थी जो दीवारों पर अजीब अजीब छायाएं बना रही थीं। रवि ने जब कमरे में कदम रखा तो उसे लगा कोई देख रहा है। तभी दीवार पर लगे एक पुराने आईने में एक परछाई दिखाई दी। परछाई उसकी नहीं थी। रवि ने टॉर्च की रोशनी आईने पर डाली और अचानक उस आईने से एक भयावह चेहरा उभर आया। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरा विकृत। कौन हो तुम? रवि ने कांपते हुए पूछा। मैं वही हूँ जिसने इस घर को। वह आवाज गूंजने लगी, मानो दीवारें बोल रही हों। यह घर उन लोगों की आत्माओं से भरा हुआ है जो कभी यहाँ आए थे, और अब तुम भी उनसे जुड़ जाओगे। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। दीवारों से हाथ निकलने लगे और चारों तरफ अंधेरा घिरने लगा। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा कि वह अब कभी इस घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। अंतिम बार जब गांव वालों ने उस घर की ओर देखा तो वहां रवि का कोई निशान नहीं था, सिवाय एक नए चेहरे के जो अब आईने में हमेशा के लिए कैद हो चुका था। विनय, आदित्य और शिखा बचपन के 3 घनिष्ठ मित्र थे। उनका गांव पर्वतों से घिरा हुआ एक सुंदर स्थान था जहां प्रकृति की हरियाली और शांति का अनुभव होता था। तीनों का रिश्ता इतना गहरा था कि वे हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से साझा करते थे। हालांकि तीनों के स्वभाव एकदम अलग थे। विनय एक ख्वाब देखने वाला लड़का था। उसे हमेशा नए नए रोमांचक सफर की तलाश रहती थी। आदित्य थोड़ा सा गंभीर स्वभाव का था। उसे चीजों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद था और वह हमेशा एक योजना के साथ चलता था। शिखा हमेशा जिज्ञासु और ऊर्जा से भरपूर थी। उसे हर नई चीज के बारे में जानने की उत्सुकता रहती थी। एक दिन विनय ने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति से सुना कि पास के जंगल में एक पुरानी रहस्यमयी गुफा है जिसमें जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। विनय ने तुरंत अपने दोस्तों को यह बात बताई। आदित्य पहले तो इस बात को मजाक समझा, लेकिन शिखा की जिज्ञासा बढ़ गई। आखिरकार तीनों कि वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए गुफा की यात्रा पर जाएंगे। तीनों ने सुबह सुबह जंगल के लिए प्रस्थान किया।
रास्ते में आदित्य ने सावधानी बरतते हुए एक नक्शा बनाया, जबकि विनय और शिखा रोमांचक विचारों में खोए हुए थे। जैसे जैसे वे गुफा के करीब पहुंचे, वातावरण में अजीब सी शांति छा गई। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो गुफा के द्वार पर एक प्राचीन चिन्ह बना हुआ था, जिसे शिखा ने तुरंत पहचान लिया। यह चिन्ह गांव की एक पुरानी किताब में था, जिसमें लिखा था कि इस गुफा में केवल वही प्रवेश कर सकते हैं जो सच्चे दिल और एकता से भरे हों। तीनों ने हाथ में हाथ डालकर गुफा में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य अद्भुत था। स्वर्णिम रोशनी से भरी एक विशाल जगह, जहां प्रकृति की अद्भुत कारीगरी थी। लेकिन असली रोमांच तब शुरू हुआ जब उन्हें एक पत्थर की शिला मिली, जिस पर लिखा था कि यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, जब तुम अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लोगे। ये पढ़कर तीनों थोड़े चिंतित हुए, लेकिन फिर उन्होंने अपने अंदर झांकना शुरू किया। विनय ने माना कि वह अक्सर अपनी कल्पनाओं में खो जाता है। आदित्य ने स्वीकार किया कि उसे अपनी योजनाओं पर बहुत ज्यादा निर्भरता थी, और शिखा ने कहा कि वह हमेशा जल्दबाजी में रहती थी। तीनों ने एक दूसरे के सामने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और एक दूसरे को संभाला। जैसे ही उन्होंने यह किया, गुफा का द्वार फिर से खुल गया और तीनों ने महसूस किया कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे की कमजोरियों को समझते हैं और मिलकर उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। छोटे से गांव में 3 अनोखे किरदार रहते थे। पहला था माधव, जो गांव का सबसे मेहनती किसान था। दूसरा था सुरभि, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। और तीसरा था रघु, जो थोड़ा आलसी था लेकिन दिल से बहुत अच्छा इंसान था। गांव की जमीन उपजाऊ थी, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी और खेती मुश्किल हो गई थी। माधव अपनी फसलें बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। सुरभि, जो गांव की एकमात्र शिक्षित लड़की थी, ने सुझाव दिया कि गांव के लोगों को एक जल संरक्षण योजना बनानी चाहिए, लेकिन गांव के बाकी लोग इसे लेकर गंभीर नहीं थे, खासकर रघु, जो आलस्य के कारण किसी भी काम में हाथ बटाने से कतराता था। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो गांव को पानी के लिए दूसरे गांवों पर निर्भर होना पड़ेगा। यह सुनकर माधव और सुरभि ने मिलकर एक योजना बनाई। सुरभि ने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि गांव के पास एक सूख जिसे फिर से खोदकर उसमें पानी संग्रहित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पूरे गांव का सहयोग चाहिए था। माधव ने तय किया कि वह अकेले ही तालाब को खोदना शुरू करेगा। और सुरभि ने गांव के लोगों को इसके महत्व के बारे में समझाने का जिम्मा लिया। जब रघु ने देखा कि माधव अकेले तालाब की खुदाई में जुटा हुआ है, तो उसकी अंतरात्मा जाग गई। उसे एहसास हुआ कि उसका आलस्य गांव हो सकता है। वह भी मदद करने के लिए आया और धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी जुड़ने लगे। कुछ ही दिनों में तालाब फिर से पानी से भर गया और गांव की जल समस्या हल हो गई। इस तरह 3 अलग अलग स्वभाव के लोग एक साथ आकर अपने गांव को बचाने में सफल रहे। अब गांव के लोग जल संरक्षण को समझ चुके थे और उन्होंने मिलकर अपने भविष्य को सुरक्षित कर लिया था। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।